प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था और ये 7वां योग दिवस है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार के तमाम मंत्री योग करते भी नजर आए। संदेश भी दिया अच्छी सेहत का। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी योग कर देश को योग करने का संदेश दिया। तो योग दिवस की कुछ और भी तस्वीरें हैं, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने कोरोना से लड़ने में लोगों को आत्मबल दिया है। योग ने नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी तक ले जाने में मदद भी की है। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। फ्रेंड्स, yoga tells us that so many problems might be out there, but we have infinite solutions within ourselves. तो आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। इस बार योग दिवस की थीम है योग फॉर वेलनेस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। योग दिवस पर सबसे अहम कार्यक्रम हरिद्वार के योग ग्राम में हुआ, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव के साथ सैकड़ों साधकों ने योग किया। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे 5 से शुरू करके 25 बार तक जो ऐसे कर लेंगे। योग में, आयुर्वेद में ऐसी विधाएं भी हैं जिससे हम आपातकाल में भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। एक्यूट मैनेजमेंट भी, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन है, और सबसे बड़ी बात है इसमें सस्टेनेबल हेल्थ। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे एक साथ बैठे हैं और एक साथ उठते हैं। ये देखिए, आज सुबह से ही स्वामी रामदेव देश को अच्छी सेहत का मंत्र देते योग के जरिए। 7वां योग दिवस अलग अलग तस्वीरों में सूर्य नमस्कार से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद अलग अलग योगासन के जरिए आज स्वामी रामदेव ने योग किया, जिसमें वृश्चिक दंडासन, पलट दंडासन, इसके अलावा तिरक आसन, त्रिकोण आसन, चक्की चलनासन, ये सारे ऐसे आसन है जो अक्सर स्वामी जी हर दिन लोगों को सिखाते भी रहते हैं। और आज रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह सुबह योग का मंत्र भी दिया है। तो योग दिवस पर किस तरीके से देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ देश के हिमवीरों यानी कि आईटीबीपी के जवानों ने जबरदस्त हौसला दिखाया है। गलवान घाटी से पांगोंग त्सो तक आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। लद्दाख में 13,000 से लेकर 18,000 फीट तक की अलग अलग जगहों पर बर्फ की फुहारों के बीच हिमवीरों ने योग से सबको हैरान कर दिया। खून को जमा देने वाला लद्दाख का पैंगोंग त्सो इलाका और योग करते हिमवीर।
चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आसमान से भी बर्फीली फुहारें गिर रही हैं। लेकिन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों का हौसला देखिए। दुर्गम परिस्थिति में न सिर्फ देश की रखवाली कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया को योग का संदेश भी दे रहे हैं। लद्दाख में आईटीबीपी की अग्रिम चौकी 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंची चोटी पर हिमवीरों का ऊंचा हौसला देखते ही बनता है। इतनी विषम परिस्थितियों में रहने के लिए योग हमारी दैनिक क्रिया का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे जवान जो कि अपने परिवारों से दूर हैं, योग उनको शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने में मदद करता है। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख की गलवान घाटी में भी योग दिवस पर योग किया। ये तस्वीर यकीनन चीन की आंखों को खटका रहा होगा। जिस गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने चीन के धोखे का मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी गलवान घाटी में हिमवीर योग करते हुए ये बताते हुए कि संकट में वीर अपना चरित्र नहीं बदले, योग देश की रगों में दौड़ता है। तस्वीर देखिए, जहां जवान। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं योगधाम। स्वामी रामदेव और उनके साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल। शुक्रिया नवजोत। और देखिए नवजोत, आपने सुबह से ये कार्यक्रम देखा 5 बजे से 7:30 बजे तक, लेकिन अब जो समय हो रहा है, ऊर्जा अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई है। देखिए बच्चे उसी ऊर्जा में जैसे सुबह के 5 बजे दिख रहे थे, अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं। स्वामी जी, योग की शक्ति का तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो मीनाक्षी जी, आप जो यहाँ बच्चों को देख रहे हो, ये तो उसके छोटे से प्रमाण हैं। और ऐसे ये 8-8 घंटे योगाभ्यास कर लेते हैं। कल आपने मेरे को देखा था 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 18 घंटे योग करके आया हूँ। कुछ लोग कह रहे थे आज स्वामी रामदेव सुबह आएंगे कि नहीं आएंगे। सुबह 3:30 बजे का जगा हुआ हूँ। और मैं एक ही सबसे बात कहता हूँ, आज योग करने का व्रत ले ले, चाहे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम। कहीं से यात्रा शुरू तो करें। जब अभ्यास करेंगे तब धीरे धीरे फिर ये नौली क्रिया भी हो जाएगी। अब इसके लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा। इतना ना भी कर पाए तो जितना कर पाते हैं, मैं तो कहता हूं जैसे बच्चे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, अब सूर्य नमस्कार, एक सूर्य नमस्कार कर लिया, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, थोड़े से आसन कर लिए, इतना सा योग। अभी देखो मैं आपके साथ इंटरव्यू देते देते ही ये लो तैयार हो गया, ये हो गया सूर्य नमस्कार। और जो ऐसे सूर्य नमस्कार कर लेंगे, जो हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, जो सुबह सुबह कोई ना कोई आसन कर लेंगे, बच्चे हैं तो शीर्षासन कर लेंगे। चलो बच्चों शीर्षासन, सर्वांगासन करो। ये जो सुबह उठ करके बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, कहीं से कहीं तो यात्रा शुरू तो करें। तो रोज योग का व्रत लें। आज सब देशवासी तय कर लें कि कम से कम, चलो ज्यादा नहीं, 10 मिनट से यात्रा शुरू करेंगे। 10 मिनट से योग की यात्रा शुरू होगी और धीरे धीरे आधा घंटा 1 घंटा तक जाएंगे। योग को अपने जीवन में अपनाएंगे। अब कठिन ना कर पाए, अब मैं तो यहाँ किनारे खड़ा हूँ और कुछ सोचते होंगे, अरे ये कैसे हो पाएगा हमसे। अरे स्वामी जी, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि हम लोग भी जब भी आपसे इंटरेक्शन करते हैं, आप ये नहीं देखते कि आप स्टेज पर हैं या मैट पर हैं या कहीं जमीन पर खड़े हैं, कहीं कीचड़ वाली स्थिति में हैं। एवरी टाइम यू आर ऑल टाइम रेडी। तुम डर जाओगे। नहीं स्वामी जी, मैं तो निशब्द हूँ ये सब देखकर। मेरे पास शब्द नहीं है। तो
ये तो अभी 18 घंटे योग करके आया हूँ। तो मैं एक बात कहता हूँ, सब योग करें और योग से, कर्मयोग से, उद्योग से जीवन में स्वास्थ्य पाएं, समृद्धि पाएं, सफलता, सुख, विजय पाएं। स्वामी जी, आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला है कि योग जो है वो उम्मीद की किरण जगाता है। बेशक सामाजिक कार्यक्रम, सार्वजनिक तौर पर जो बड़े कार्यक्रम होते थे वो नहीं हुए, लेकिन उत्साह लोगों का कम नहीं हुआ है। देखो, आज की स्पीच में आप क्या एक बड़ा मैसेज लोगों के लिए देते हैं? मैं, एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपनी जड़ों से जुड़ो और जड़ों तक पहुंचो, और जड़मूल से आप बीमारियों को, अपने रोगों को, दुखों को, दर्दों को, अंधेरों को आप उखाड़ फेंक सकते हैं। और उसके साथ में 2-3 बातें और जोड़ देता हूं। योग आत्मनिर्भरता का मंत्र है, आत्म प्रेरणा का, आत्म अनुशासन का, आत्म विजय का, आत्म स्पर्धा का एक ये पथ है। और इस बार की थीम रही है योगा फॉर वेलनेस। हम 1000 सेंटरों से शुरू करके 10,000 सेंटर भारत में और फिर पूरी दुनिया में पतंजलि वेलनेस के, जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और भारत की इस सांस्कृतिक जो हमारी जीवन पद्धति है, आध्यात्मिक सनातन जीवन पद्धति है, इसके 1 लाख से ज्यादा केंद्र बनाने वाले हैं। और मैं तो सबको एक बात और भी कहता हूं कि भाई देखो, आपकी योग में श्रद्धा नहीं है ना, तो एक बार करके देख लो, योग खुद बोलेगा, आपका जीवन बोलेगा। इसमें कोई आग्रह के ना रखें, कोई दुराग्रह ना रखें। योग आपने शुरू कर दिया तो फिर धीरे धीरे आप जीवन में प्रगति के ऐसे सोपान चढ़ेंगे, आप खुद कहेंगे योग के बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं है, और योग में सब कुछ है। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि आप खुद योग कर देखिए, आपके मन की जितनी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, वो दूर हो जाएंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, उनका ट्वीट है अभी कुछ देर पहले का। वो ट्वीट में ये कह रहे हैं कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखो, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, भगवान, ओंकार, जब ओंकार ही खुदा अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से किसी को मना तो नहीं कर रहे ना। लेकिन योग की साधना में ओम कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई प्रतिमा तो नहीं है। कोई कहते मुसलमान पाषाण पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ओंकार कोई मूर्ति प्रतिमा थोड़ी है। जिसको आप खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना। तो मुझे लगता है इन सबको भी योग करना चाहिए, तो इनको फिर सब जगह एक ही परमात्मा का, एक ही ओंकार का नूर दिखेगा, भरपूर दिखेगा वो सब जगह। स्वामी जी, आपने जो बात कह दी है, मुझे लगता है संदेश अपने आप दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आज तक के साथ जुड़ने के लिए। और आज ये जो कार्यक्रम आपने किया, जिस तरह की ऊर्जा और अलग आपने लोगों में जगाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि योग का ये ब्रह्मास्त्र है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करते हैं ना, तो प्राणो ब्रह्मेति विजानात। ऐसा सुरक्षा कवच तैयार होगा कि कोरोना से लेकर के कोई भी रोग हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को नहीं, जहान के किसी व्यक्ति को नहीं होगा। तो स्वस्थ इंसान, स्वस्थ हिंदुस्तान और स्वस्थ जहान बनेगा, और सब इससे सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय पाएंगे। बस यही सब। इसी संदेश की स्वामी जी जरूरत है कि कोरोना का जो संक्रमण पूरा देश इस वक्त झेल रहा है, अब हम लोग उससे निकले बाहर, और एक स्वास्थ्य और ऊर्जा की जब बात होती है तो इन तकलीफों से अब समाज भी, देश भी उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बहुत बहुत प्रणाम। नवजोत, तो यहाँ से यही मैसेज निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है कि योग आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। योग जो ब्रह्मास्त्र है, अगर किसी तरह का शक शुबा किसी के मन में है, कोई पॉलिटिकल बयानबाजी या मैसेजिंग होती है, आप खुद अपने जीवन में उसे उतारिए और आप खुद महसूस करिए, नतीजा आपके सामने होगा। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जिसमें कम से कम सियासत तो नहीं लानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात सेहत की हो रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।